हेलो एवरीवन। सो आज हम आपके सामने हैं सक्सेस स्टोरी सीरीज का पार्ट 3 लेके। एंड आज हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने आई हैं आयशा। सो वेलकम आयशा, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत 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 स्वागत है। एंड सबसे पहले आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और हमारी मैजिकल फैमिली को भी। हम्म। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच माहिदी। आज मैं यहाँ पर आपको मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने आई हूँ, तो इस सब का रीजन सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या थी, कैसी थी, मतलब मैं क्या करी थी अपनी लाइफ के साथ। और मेरा नाम आयशा, मैं महाराष्ट्र से हूँ। और मैंने यहाँ तक जर्नी जो तय की है वो मेरे हेल्थ, मेरा जो एग्जाम मतलब करियर, इसके साथ साथ मेरा मनी इनकम भी चालू है, और मेरी हेल्थ और मेरा रिलेशनशिप, ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ माहिती की वजह से यहाँ तक पॉसिबल हुआ है, यहाँ तक जर्नी तय करने का। तो आयशा, फिर इसके लिए ना आपको कॉन्ग्रेचुलेशन तो पहली बात तो, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारे एरियाज को कवर कर लिया। क्योंकि इंसान ना किसी एक चीज के लिए आता है, लेकिन अगर उसको ट्रिक पता चल जाए कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती है तो फिर वो सारी चीजों को कवर कर लेता है। तो सबसे पहले ना आप ये बताइए कि आपकी एक्चुअल में जो बिग अचीवमेंट्स हैं, लाइक सक्सेस स्टोरीज क्या क्या हैं आपकी। क्योंकि पहले हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रगल्स के बारे में कि क्या क्या स्ट्रगल किए मतलब लाइफ में। पहले सक्सेस के बारे में आप हमें बताओ, हाँ, तो फिर वन फर्स्ट बाय मैंने वन जो, सारी चीजें। हम्म। यस जरूर। तो फिर मैं तो पहले तो मेरा रिलेशनशिप जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है मेरा, वो हम्म। पूरी तरीके से जीरो हो चुका है। हम्म। दूसरा मेरा करियर, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ एग्जाम। उसके साथ साथ में स्टडी करते करते मैंने जॉब भी मैनिफेस्ट कर ली। दूसरी मेरा हेल्थ, जो मुझे पिछले 5 साल से जो प्रॉब्लम थी मुझे, हम्म। वो मैंने हेल्थ पूरी हील हो चुकी है। और प्लस मेरा हमारे मतलब, आपको पता है हमारे इसमें ज्यादा पढ़ाते नहीं है लड़कियों को, मतलब हम्म। फ्रीडम ज्यादा नहीं है। हम्म। वो पूरी तरीके से मुझे freedom मिल गया, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि मतलब मुझे ऐसा लगता है हर एक दिन मुझे मतलब एक गिफ्ट में मिला है। और मैं पूरी तरीके से फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ में, सुबह मेरी सुबह ही होती है कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब इतना ज्यादा मैं अचीव कर चुकी हूँ, मतलब एक इससे तरह से बोलो तो बहुत बड़ी। हाँ, फ्रीडम मैनिफेस्ट हो गई है। लाइक जैसे लिमिटेशंस सारी छूट गई हैं कि हमारे इसमें नहीं कराते हैं, हमारे इसमें ज्यादा नहीं कराते हैं। ये लिमिटेशंस मैंने भी तोड़ी तो शायद मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आयशा, ये तो आपकी देखो लाइफ के चार ही एरिया होते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर एंड मनी। एंड ये चारों आपके बैलेंस्ड हैं इस टाइम पे। एंड अब आप ये थोड़ा सा बताओ कि आपने इस जर्नी को कहाँ से शुरू किया। क्योंकि देखो, जब आप बता रहे हो कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, अब लोगों को ये भी जानना है कि भाई शुरुआत कहाँ से की थी, मतलब क्या क्या लाइफ में ऐसी चीजें आई थी। तो सबसे पहले हाँ, इंटरेस्टिंग चीज, आपको मैं कैसे मिली। मैंने ये क्वेश्चन सबसे किया है, लाइक किसके थ्रू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे, तो मैं आपको कैसे मिली। आपको पता है मैं ना लॉकडाउन के 2 साल, 2 या 2.5 साल लॉकडाउन के थे। तो लॉकडाउन का एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं रात भर पूरी मतलब पूरी तरीके से एक आराम से नींद ली है। लॉकडाउन का एक भी दिन ऐसा नहीं गया। हम्म। दूसरी चीज कि हर वक्त इसमें रहना कि यार, अगर रिलेशनशिप में ऐसा हो जाए, मुझे सही से एग्जैक्ट मतलब सक्सेस मिल जाए तो अच्छा हो जाए, ऐसा मतलब मनी यहाँ से मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो फिर तो फिर हम रोज तो कहीं से ना कहीं से हमें ऐसा लगता है कि कोई आकर हमारी मदद करे। तो हम्म। फिर हम ज्यादातर क्या सोशल मीडिया पर ही हम ज्यादा, क्योंकि हम्म। लॉकडाउन में तो ऐसा नहीं था कि हम किसी से आकर बातें करें। और हम्म। फोन पर तो कितना ज्यादा बात करते हैं ना हम किसी से। हम्म। तो फिर यूट्यूब पर दूसरे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस है उनको मैं फॉलो करती थी। तो फिर सडनली में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली मुझे 2017 से पता था, लेकिन हम्म। मैं प्रॉपर तरीके से जब अभी जो जैसे फॉलो करती हूँ वैसे पता नहीं था मुझे। हम्म। लेकिन एक इंसान को होता है ना कि सक्सेस या फिर डेस्परेट हो जाता है, मतलब डिप्रेशन में जाता है, मतलब डिप्रेशन में जाकर ऐसी कुछ चीजें कर लेता है ना कि हम बता भी नहीं सकते, हाँ। मतलब सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, दूसरा एक चैनल है, उससे मैं देखते देखते ऐसे ही आपका एक वीडियो आया मेरे सामने, हम्म। सही का देखा, एक वीडियो देख रही थी। और हम्म। फिर उसके नीचे सजेशन आपका वीडियो आया था। तो हम्म। फिर जब मैं आपका पहला वीडियो था जो आपने उसमें अपनी फ्रीडम कैसे मैनिफेस्ट की, और बाद में उसके नीचे ना दूसरा वीडियो था कि सक्सेस स्टोरी की,
कैसे एक लड़की ने 5 साल का रिलेशनशिप हील किया पूरी तरीके से। तो फिर मैंने देखा और सिर्फ मैंने इतना सोचा कि यार प्लीज कोई ऐसा वेबिनार फ्री मिल जाए या फिर जो भी अमाउंट हो उसमें मिल जाए तो अच्छा है। तो फिर सडन दूसरे दिन मुझे आपका वेबिनार लॉन्च हुआ, मतलब वर्कशॉप एक लॉन्च हुआ जो संडे को था। वो भी याद है मुझे, आई थिंक 27 या फिर 21 मई को था। अभी इस साल पूरा हो जाएगा। तो फिर सब ज्वाइन किया और उसमें जब मैंने फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया और जब जूम मीटिंग चालू थी तो फिर फर्स्ट मुझे कॉम्प्लीमेंट होने लगे, ये साइकोलॉजी जैसी दिखती है। वो आप दिखते हो। मुझे ऐसा, तब मैं थोड़ी सी खुश हुई। तब फिर बाद में आपने भी मुझे पूछा कि कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है, सब आपको बताया। फिर इस तरीके से फिर आपके साथ बैच में जानी मैंने हर एक, मतलब आपकी जैसी जर्नी, बैचेस, वर्कशॉप, वेबिनार जो भी आपने अटेंड किया सब मैंने फॉलो किया, आज तक सब मैंने अटेंड किए। शायद मैं आपसे फर्स्ट आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तब से मैं आपको ज्वाइन हूँ, मतलब जुड़ी हुई हूँ तब से। हाँ, हमारा जून में फर्स्ट बैच आया था और आप आई थिंक मई में जो ऐसे ऐसे कोई वेबिनार था उसमें आप फर्स्ट टाइम आए और उसके बाद हाँ से हाँ आप मुझसे कनेक्ट हो। तो आयशा मतलब एक चीज है, जैसे मतलब अभी ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पहला थॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, दूसरा हम नहीं कर पाते, तीसरा गिव अप करने के मोड में आ गए, ऐसा कुछ होता है। तो आपकी जो प्रीवियस सिचुएशंस थी, लाइक मैंने ये तजुर्बा देखा है, इतने लोगों से मैं बात करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई ऐसी सही चीज आपके पास तभी पहुंचती है जब आप एक बहुत ही एंड पॉइंट पे होते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। आई एम राइट? सेम मेरे साथ हुआ, बाकी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। तो आपकी पहली सिचुएशंस क्या थी? लाइक अभी तो आप बहुत ब्लेस्ड हो, लाइक कहाँ से आपने ये जर्नी स्टार्ट की? जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी, मतलब मुझे 2017 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था, लेकिन एक्चुअल उसे कैसे फॉलो करते हैं आपसे सीखा मैंने। तो हम्म। फिर एक्चुअल मेरी सिचुएशन थी, ना मुझे जॉब थी, ना मुझे फ्रीडम थी। और मतलब लिटरली मैं रात रात भर, मतलब रात को 10 बजे भी सो गई ना तो फिर सुबह 6 बजे तक लिटरली मैं ऐसी जैसी रहती ना, ऐसी मेरी आंखें खुली रहती थी। मतलब 2 सेकंड भी मेरी आंखें बंद नहीं होती थी, मतलब नींद के लिए, सोने के लिए। तो हम्म। दिन भर तो अब भूल ही जाओ सोना, रात को तो नींद नहीं तो दिन भर कितनी नींद आनी चाहिए इंसान को। तो फिर रात भर सोने में ऐसे मैंने 3 साल कंप्लीट निकाले, 3 साल। तो फिर इसकी वजह से डिप्रेशन, डाउट, डाउट की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ। तो फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन आई। इन इन सब के बीच में मैंने 3 बार खुद को खत्म करने की कोशिश भी करी है, जो अभी मैं किसी को बताती हूँ ना, जब मेरे अभी फ्रेंड्स के साथ मैं डिस्कस करती हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया, तो उनको बिलीव नहीं होता कि मैं ऐसे भी कर सकती थी। लेकिन मेरा मेरा कौन करेगा? मेरा भी नहीं करेगा कोई भी, मेरा भी नहीं हाँ करेगा। वही तो। मैंने 3 बार, मतलब हमारे घर में हमारे अंकुर की बाग है। तो फिर उनके जो पेस्टिसाइड वो आते हैं वो भी मैंने इंटेक कर लिया था। इतना ज्यादा डिस्परेट थी, मतलब इन सब सिचुएशन से लेकर मैं आज तक यहाँ तक आई हूँ। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ माहिर है। और दूसरी, मैं मुझे सब क्वालिटीज है मेरे अंदर, कि कुछ नहीं आता ऐसा नहीं। मैं खाना बनाती हूँ अच्छा, मतलब मैं इवन मैंने सब चीज, मतलब जो बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको जो भी हमें दुआएं मिलती है वो सब कुछ मैंने किया, मतलब हर एक चीज में मैं टॉप पे हूँ। हम्म। ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, सब ताने पड़ते हैं ऐसे, सब कुछ आता है लेकिन कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस। और सिर्फ एक इंसान की तरफ से हमें जो अटेंशन नहीं मिलती ना, इसकी वजह से हम ना ये पूरा सब इस खत्म हो पॉइंट पर हम आते जाए। हैं। और आयशा एक चीज भी है, ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है ना, इससे इतना मार खाते हैं हम। क्लास में आप ना डिट्टो पढ़ के जाओ चीजों को, आपको अगर खड़े होके सबके बीच में बोलने की अगर हिम्मत नहीं हुई ना, तो आपका पढ़ा हुआ किया कराया सब पे पानी फिर जाता है। टीचर ने खड़ा पानी फिर किया, जाता आप अगबगा गए, टीचर कहेगा इसको कुछ नहीं आता, बैठ जा। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, और खासकर अपनी क्वालिटीज के ऊपर कॉन्फिडेंस होना कि आई कैन है। डू इट। एंड लोग, और इतना कॉन्फिडेंस होना कि लोग आके आपको बोले कि क्या मजाक है, क्या कर रहे हो, इस ऐसे तो तुम्हारी तरह 70 लोग कर रहे हैं आज तक, वो तो सक्सेस हुए नहीं। तो हम कहेंगे कि उन 70 लोगों ने शायद कहीं ना कहीं कोई तो कमी छोड़ी होगी, इसलिए सक्सेस नहीं हुए। तो हाँ इस लेवल का कॉन्फिडेंस आई थिंक हमारे अंदर होना भी चाहिए, और ये सेल्फ लव की वजह से ही आता है।
हाँ और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जीने का तरीका है सेल्फ लव। ठीक है, आपकी जो सिचुएशन थी वो वाकई में 3 साल एक इंसान रात को सो नहीं पा रहा है चैन से और खुद को खत्म करने का भी थॉट आ जाता है, तो इससे ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन कोई हो नहीं सकती। और उसके बाद यानी कि रिलेशनशिप को हील करना। हाँ आयशा बोलो। उसमें मैंने एक किसी को बोल भी नहीं पाती थी कि मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ और मुझे कोई तो गाइड करो कि इससे मुझे बाहर निकालो, ये भी नहीं बोल पाती थी किसी से। मतलब इतनी भी फ्रीडम मुझमें ये मतलब नहीं थी चीजें ऐसी होती हैं आयशा, अगर आप किसी से डिस्कस करने जाओ उसका गलत मतलब निकालेंगे कि तुम मुझे। डिप्रेशन में, क्योंकि लड़कियों का डिप्रेशन में होना एक ही चीज पे जाके अटक जाते हैं कि अच्छा कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए उनको ऐसा नहीं है। लड़कियों को एक फ्रीडम भी बहुत जरूरी चाहिए होती है, उनके ड्रीम्स होते हैं, और सबसे ज्यादा एक लड़की तब मरती है जब उसके ड्रीम्स को दबाया जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसी की वजह से एक ही चीज नहीं है जिंदगी में जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में पहुंचे। अच्छा, रिलेशनशिप हील हुआ, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट, कांटेक्ट से डायरेक्ट कमिटमेंट, हमें पता है वो तो। और हेल्थ, जिसका आप बोलते हैं हेल्थ हील हुई, साथ में करियर, आपका जॉब। हम्म, इस सब में सेल्फ लव का क्या रोल रहा आपके लिए? क्योंकि मैंने तो शायद, मुझे याद है आपको एक बार कॉम्प्लीमेंट भी दिया था, सेल्फ लव क्वीन। हालांकि मैं जल्दी से देती नहीं हूँ किसी को, बट आपने जो किया है ना, एफर्ट जो डाले थे वो मुझे पता है। तो सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है, किस लेवल तक हेल्प की है सेल्फ लव में? आपको एक एग्जांपल बताऊं मैं। एक दो सिचुएशन है, मतलब एक दो जगह है कि दो प्लेसेस हैं। हम्म। जो एक जगह है ना, वहाँ पे पूरा अंधेरा है, पूरा ब्लैक, मतलब आप देख भी नहीं सकते, इतना अंधेरा है। और एक जगह ऐसी है जहाँ पर पूरी लाइट है, मतलब गोल्डन कलर की लाइट है। हम्म। तो एक इंसान को वहां पर खड़ा चाहिए, चाहे वो डिस्परेट हो या फिर अच्छे मूड में हो। तो इंसान को अगर आप बोलोगे कि ये दोनों सिचुएशन में से आप कौन सी चूज करोगे, ऑब्वियसली वो इंसान कौन सी चूज करेगा, जो गोल्डन लाइट है ना, वाली, वही। बिल्कुल। हम्म। सेल्फ लव जो है ना, वो गोल्डन लाइट, हम्म। हम वो खुद गोल्डन लाइट बन जाते हैं। मतलब आज मैं वो हूँ ना, मतलब मैं सिर्फ एक दिन मैंने, जो अननोन लड़की थी छोटी, शायद तो 8 या 8 साल की होगी, उससे मैंने 2 घंटे सिर्फ बात करी थी। और हम्म। जब मेरा बर्थडे था, बर्थडे के दिन, हम्म। उस दिन उसने, वो लड़की ने मेरे फ्रेंड को बताया कि मुझे उससे बात करनी है। तो वो हम्म। लड़की मुझे क्या बोली बताएगी, आ, वो लड़की मुझे बोली कि आज तक ये लड़की ने मुझे ऐसी बात नहीं की, तू ऐसी जादू क्या कर देती है किसी से भी बात करती है तो। इसलिए मुझे ऐसा सेल्फ। लगता है कि यार, हम्म। सेल्फ लो मतलब ऐसा नहीं है कि हम सेल्फिश बन जाते हैं। सेल्फ हम्म। लो का मीनिंग है बिल्कुल नहीं। हम खुद को अटेंशन देने लगते हैं, जब अच्छी अच्छी चीजें हम खुद के लिए करने लगते हैं, तो दूसरे भी इंसान ना हमारे लिए सेम वही चीजें करेंगे। ये साइंस अगर समझ में आ जाए सबको, ये फंडा। आयशा क्या क्या चीजें की थी? अब मुझे तो हंसी आती थी, बाकी लोगों को भी बताओ कि आपने सेल्फ लव की क्या क्या चीजें की थी। मतलब बाकी सबको भी पता चलना चाहिए कि जब सेल्फ लव का पागलपन चढ़ता है ना इंसान को, जब उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, जब उसकी, आई थिंक उसके चेंजेस आपको दिखने लगते हैं। आपने क्या क्या चीजें, लाइक अफर्मेशन तो सब बोल देते हैं, उसके अलावा आपने क्या क्या किया था? मुझे सबसे ज्यादा चॉकलेट पसंद है, जो मेरे पार्टनर हमेशा आज भी देता है। हम्म। तो सबसे पहले मैं इतनी भी महंगी चॉकलेट करना, भले 500 रुपए की हो, खुद को पहले गिफ्ट करती थी। दूसरा, रोजेस खुद को गिफ्ट करना। तीसरा, मैं खुद के साथ अकेले डेट पर जाती थी खाना खाने के लिए। जो मुझे अच्छा लगता था ना, वहां पे मैं जाती थी। कि माहिदी, मैं ना अकेले खुद के साथ वॉक पे निकल जाती हूँ और मैं डेट पे चली जाती हूँ अपने साथ। आई वॉज लाइक कि जो इंसान अकेले खाना खा सकता है ना बैठ के, दूसरे लोग ना उसको सिंपैथी की नजरों से देखेंगे, यार कितना अकेला है जिंदगी में। अरे वो अकेला नहीं है, उसको चाहिए ही नहीं कोई। आपको पता है कैंटीन में क्या होता है? अभी क्लास में मैं नखरे तो करती नहीं किसी के कि तुम चलो तुम चलो, सब लोग अपना अपना लंच लेके आते हैं। तो मैं अकेली बैठी होती हूँ ना, तो 2-4 लड़कियां आएंगी कि दीदी आप अकेले हो, आपके साथ कोई आया नहीं? लाइक लड़कियों का तो ग्रुप ही चलता है हर जगह, और हाँ आपका हमें। कोई दोस्त नहीं है? मैंने कहा जो मेरे साथ खड़ा हो जाता है ना वो मेरा दोस्त ही होता है। तो मैंने पिज्जा लिया हुआ था, मैंने कहा आप बैठो हम सब साथ में खाएंगे, शेयर करके खाएंगे। मैंने पिज्जा खिलाया, फिर हमने सबने साथ में गोलगप्पे खाए। मुझे, मैंने उनका नाम तक नहीं पूछा, ना उन्होंने मेरा नाम पूछा। उस दिन के बाद से आज जहां भी मैं दिखती हूँ उनको स्माइल पास करते हैं मुझे। तो ये, और रेस्टोरेंट में अकेले चली जाती हूँ, और मार्केट अकेले चली जाती हूँ। लेकिन लाइक लड़कियां चलती है ना, सबको ग्रुप लेके चलो, सब चलते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कोई चाहिए साथ में।
अकेले ज्यादा फ्री फील होता है कि चलो हम अकेले हैं, कहीं भी जाओ। मुझे भी लगता है ना, ऐसा लगता है कि एक शेरनी की तरह चलते हैं ना हम। हम्म। शेरनी अकेले चलते हैं ना, ऐसा लगता है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आया ना दीदी हम्म। कि आई कांट एक्सप्लेन इन टू वर्ड्स। ये सच में वहां पे शूट होती है लाइन। और और एक चीज और आयशा, लड़कियां बोलती हैं माहिदी हमें ना सेल्फ लव में फीलिंग नहीं आती। अब आप तो, आपकी जो सिचुएशन थी कितनी पैथेटिक थी वो, मतलब इतना पूरी पूरी रात नहीं। जब आपने स्टार्ट किया तो आपको भी ऑब्वियसली फीलिंग्स मतलब नहीं आती स्टार्टिंग में, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सबको, आप बताओ। आपको एक बात बताऊं, बताती हूँ मैं। जब मैं आपके पास आई थी ना जी, तब आपने तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मैं साइकोलॉजी की तरह दिखती हूँ। तभी से मेरा कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होना तो स्टार्ट हो गया। हम्म। तब मेरे मुंह पे, मतलब फेस पे पूरे ब्लैक स्पॉट्स थे, हम्म। मतलब पिंपल और ब्लैक स्पॉट्स, और पूरी तरीके से ना ड्राई स्किन थी। हाँ। उसमें भी मैं सामने, मतलब मैं आईना कभी ज्यादा देखती नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया ना, मतलब ऐसा लगता है आईने के सामने से हटो ही मत, बस अपनी खुद की तारीफें करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ऐसा लगता है इसे। और जब फीलिंग नहीं आती है ना, तो जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो ना कि यार पार्टनर मुझे रोज ला के दे, या पार्टनर मुझे मतलब कोई अच्छी शॉपिंग करा दे, या फिर चॉकलेट दे, या फिर कुछ भी, जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो खुद से एक्सपेक्ट करो। मतलब आप जब सुबह मैं हर रोज मेरा डेली रूटीन है, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो फिर कभी ऐसे दिल में नहीं आता कि यार क्यों उठूं, ऐसा कभी आता ही नहीं। मतलब ऐसा आता है कि यार तो इतना तो कर सकते हैं ना खुद के लिए। बिल्कुल। सेल्फ लव तक लेकर जाता है। वही खुद वही के वही। लिए तो इतना तो कर सकते हैं ना यार। मैं बार और बार एक चीज रिपीट करती हूँ, अगर आप एक्चुअल में खुद को पसंद नहीं करते, थोड़ा फंडा समझो, तो क्या आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते कि वो आपको ब्यूटीफुल बोले, अट्रैक्टिव बोले, या कुछ भी बोले? नहीं। आप सुनना चाहते हो कि कोई सामने वाला बोले तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन सामने वाले तो आपको आपके अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे, उनका मन में आया तो बोल दिया, नहीं तो नहीं बोला। आपने कोई बहुत अच्छा खाना बनाया एंड आप पूरा खाना बनाते टाइम सोच रहे हो वाह मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे, वो खा के चुपचाप बैठे हैं और आप उनकी तरफ ऐसे देख रहे हो कि अभी तक किसी ने क्यों नहीं कहा कुछ भी। अरे भाई तुम खाना बनाते बनाते खुद ही बोलो ना वाह मैं कितनी अच्छी कुक हूँ, मैं कितना अच्छा बना लेती, खुद ही टेस्ट करके खुद ही तारीफ करो, दैट्स इट। आप खुद करके देखो। वो वाला किस्सा याद है? वो कितना फनी हुआ था। आयशा एक बार हमारी क्लास में से किसी लड़की का क्लास लेते लेते टाइम दाल जल गया। अब कहते हैं मैं क्या करूं? मैंने कहा अफर्मेशंस दो, उनको तड़का लगाओ तो अफर्मेशंस दो, और आप यकीन नहीं मानोगे, अफर्मेशन दे दे के पूरा दाल का टेस्ट ऐसे बदला, घर वाले कह रहे थे इतनी अच्छी दाल आज से पहले नहीं बनाई, मतलब इतनी अच्छी लगी थी सबको। तो खाना बनाओ, आगे। एक्सपेक्ट करने की जगह खुद ही अफर्मेशन घोट दो ना खाने में। सामने वाले एक बार नहीं बोलेंगे, दो बार नहीं बोलेंगे, लेकिन जो चीज अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट तो किया जाता है। तो और एक और चीज, हाँ आयशा बोलो। और जब हम अपनी चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते ना, दूसरे भी नहीं करते। जब हम खुद को करेंगे ही अप्रिशिएट नहीं। करना स्टार्ट करते हैं, मैं, मतलब मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पढ़ के इतना इतनी बड़ी एग्जाम जाकर देकर आ सकती यूपीएससी, थी। आप लोगों फिर से सुनो वापिस से, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, और उसकी स्टोरी भी तो बताओ आयशा, आप कैसे गए थे? फ्रीडम की हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रीडम की, यहाँ पे फ्रीडम की बात बताती हूँ। मुझे इतनी भी, मतलब जो मैं यही एग्जाम का मैंने फॉर्म भरा था, पहले 2 बार मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन मुझे 2 दिन से एग्जाम है। और मैंने घर में बताया, मतलब मेरे जो चचेरे भाई है ना, उनको बताया कि मुझे मेरे इसी से एग्जाम है। तो मेरे भाई ने मुझे क्या बताया पता है? कहा कि क्या जरूरत है एग्जाम देने की, अभी शादी तो तेरी करानी है, हम्म। क्यों जा रही है एग्जाम देने इतने दूर, क्या जरूरत पड़े, तेरी शादी करा देंगे ना, तो हम्म। वहां जाके जो करना है करे, लेकिन हम्म। अभी नहीं जाना। दूसरी बार मैंने भरा, तब भी सेम यही कॉम्प्लीमेंट, हम्म। मतलब सही सेम यही मुझे सुनने को मिला भाई हम्म। से, चाचा से। और क्योंकि पापा, हमारे चाचा बड़े हैं और पापा छोटे हैं, तो फिर पापा नहीं ना बोल सकते बड़ों के आगे। तो फिर मैंने जब स्टार्ट की पढ़ाई करना, जब, हाँ, सबसे पहली बात, जब मैंने आपको ज्वाइन किया ना, मेरी अगस्त में एग्जाम थी और मैंने आपको ज्वाइन किया जून में। हम्म। तो फिर मैं इवन में 8 घंटे सेम जगह बैठकर, मतलब हर एक घंटे को मैं उठती थी, इधर उधर कुछ करना और फिर बाद में बैठ जाना, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन की तरह मैं स्टडी करती थी। लेकिन जब हम्म। से मैंने सेल्फ ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करना स्टार्ट किया ना, मैं हम्म। 17 16 17 घंटे में स्टडी करती थी।
कंटिन्यूअस 4 आवर्स बैठती थी और बाद में थोड़ा सा चेंज करके मैं ब्रेक लेती। ऐसे करके मैंने स्टडीज में भी इंटरेस्ट बढ़ा। दूसरी बात, मैंने इतना कॉन्फिडेंस आया ना कि मैंने पापा को बोला मैं जाऊंगी, जाकर मैं खुद एग्जाम लेकर आऊंगी। मुंबई जाकर खुद मैंने अकेले मुंबई गई, एग्जाम दिया, वो भी विदाउट एनी फियर। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगी, और हुए नहीं। जैसा आया जो आया वो जाकर लिख कर आई, और बाद में जो रिजल्ट आया आपको पता ही है। हाँ, प्रूफ है उसका, मुझे दिखाया था आपने। तो यूपीएससी लेवल का एग्जाम क्रैक हो गया। यहाँ पे आधी साधी लड़कियां तो माई दी पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट आएगा, कैसे आएगा। एक चीज नोटिस करो, सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आप खुद से जुड़ते हो, आपको ऐसा लगता है कि अपने आप को बिजी रखना है और अपने आप को और ज्यादा इनहेंस करना है, प्रोडक्टिव आपको बनाना है। आप ना ऐसे हो जाते हो कि अभी आप जैसे फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो उस टाइम आपको थॉट आएगा, टाइम वेस्ट मत कर, ऐसा कर कोई अच्छी सी बुक पढ़ ले, टाइम वेस्ट मत कर, हाँ, चल अपना थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक होगा, लेकिन वो कोई ऐसे काला जादू नहीं है, कोई मंत्र वंत्र नहीं है जो आपको ऊपर फू करके मार दे और आप एकदम से पूरा चेंज हो जाओगे। जैसे वो फेरी टेल स्टोरीज में बताते हैं ना कि एक इंसान बहुत अजीब सा है और उसके ऊपर ऐसे मारा और पूरा वो एकदम सुंदर बन जाता है। ऐसे नहीं होता। हाँ, होता जरूर है, लेकिन स्टेप टू स्टेप प्रोसेस करने पड़ते हैं। अब आयशा की स्टोरी को तो सुन के आप बहुत खुश हो रहे होगे, लेकिन स्टेप्स देखो। खुद के साथ डेट पे जाना, खुद के साथ वर्क पे जाना, खुद को चॉकलेट गिफ्ट करना, खुद को रोजेस गिफ्ट करना, और मिरर के सामने कंटिन्यूअसली खुद से बातें करना, ये सारी चीजें की हैं उन्होंने। एंड भी जब तक हम ये बोलते हैं ना सबको कैसा रहता है, पता है, मतलब वो उनकी गलती नहीं होती थी, क्योंकि डेस्परेशन लेवल ही इतना बड़ा, मतलब इतना ज्यादा हाई होता है ना कि इंसान को लगता है सडन कुछ चेंज हो गया, सडन कुछ चेंज हो गया। तो वहाँ पे बात आती है पेशेंस की भी। तो हमें सबसे पहले ना कोई भी चीज सडन मतलब एक दिन में चेंज नहीं होती, उसे 7 दिन लगेंगे, तो 14 दिन लगेंगे, इसकी या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 डेज में किसी की लाइफ चेंज हुई नहीं, ऐसा आप मतलब आप मुझसे लिख कर ले लो कि 30 डेज में लाइफ चेंज यही हुई। कहते हैं हम। मैं बार बार ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि 30 डेज का चैलेंज ले लो, 30 डेज का चैलेंज ले लो, क्योंकि मेरे सामने इन सब की कहानियां हैं। और वो चीज मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती है, आपके अंदर कोई कमी है, नहीं। आप उस टाइम इतना डेस्परेट होते हो, उस टाइम ऐसा ही लगता है शाह कि कुछ तो ऐसा हो जाए, हाँ, लाइक मिरेकल, कोई हाँ, जादू, कुछ ऐसा दे दे हमें। और इंसान ऐसी ऐसी चीजों तक पहुंच जाता है कि बस पूछो मत। लेकिन यस, मैंने सब आप, फेस किया है। हाँ आयशा, फिर यहाँ पे समझ में क्या आता है, जब इंसान कर करके फ्रस्ट्रेट होके जब एकदम गिव अप वाले मोड पे आता है, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि चलो बात मान लेते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि 30 डेज पेशेंस रख लो, 30 डेज में चेंज होता है, तो कर लेते हैं। और फिर जब वो करते हैं तो आप जैसी सक्सेस स्टोरीज निकल के आती जरूर जरूर, और ना जब तक सबसे बड़ा सबसे बड़ी मतलब कुछ चीज है दुनिया में तो हम खुद है। हैं। खुद हमारी सोल, जब तक हम खुद को जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक हम हमारी सोल को एक छोटे बच्चे की तरह जब तक हम ट्रीट नहीं करते ना, हम छोटे बच्चों को जब लेते हैं ना तो कितना प्यार आता है ना, यार बिल्कुल। कितना कितना लेते रहो, ऐसा लगता है ना। वैसे हम खुद को, खुद की सोल को, हमारी खुद को जब हम ऐसे ट्रीट करने लगते हैं ना, ऑटोमेटिकली आजू बाजू के जो भी लोग हैं ना, सब आपके पास मतलब एक बटरफ्लाई का जैसे ये होता है ना, किसी चीज पर जाकर बैठ जाते, वैसे हमारे पास आके होते हर एक चीज। बिल्कुल, ऐसे नहीं इंसान ही, मनी, हेल्थ, जो भी आपका रिलेशनशिप जो भी है ना, सब कुछ आपके पास आते हैं। सब कुछ आ और जाए। आपके साथ हाँ। और आप डाल देता ना ये सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद शायद से दो चार थॉट आपके मन में आएंगे, हाँ कहना बहुत आसान है, ये है वो है। अगर किसी की सक्सेस स्टोरी आई है तो वो इसलिए नहीं बता रहा कि वो बहुत ग्रेट है, वो इसलिए बता रहा है कि अब आयशा ने 3 साल अपने, वो लौट के नहीं आएंगे ना आयशा, जिसमें आपने खुद को हर्ट किया, नहीं लौट के आएंगे ना। वो सक्सेसफुल इंसान आपको बार बार ये समझाने की कोशिश करता है कि जिस फेज में आप हो, हम भी उस फेज में थे। हम भी ऐसे लेवल पे थे कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वहां पे आप वही सेम गलतियां रिपीट ना करो, इसलिए सक्सेस स्टोरीज आपको बताई जाती हैं, इसलिए आपको बार बार बताया जाता है। और आज से आयशा वही वाली बात है, 4 साल तक भी ऐसी भटको, कुछ नहीं होगा। लास्ट में आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, हमारा सेल्फ इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस भी इंपॉर्टेंट है, कितना भी टाइम। पेशेंस,
पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और सबसे जरूरी बात, आप खुद। जब तक आप खुद की तरफ नहीं देखोगे, तब तक आपकी तरफ कोई भी नहीं देखेगा, बिल्कुल। कोई भी नहीं। तो ये जो जर्नी है ना हर एक इंसान की, वो अलग है। आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज देखोगे, सबकी लाइफ में अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन उन सिचुएशंस में एक चीज कॉमन है कि हर किसी की जो ये ब्यूटीफुल जर्नी है वो शुरू हुई है एंड पॉइंट से, है ना। जहां पे आपने सोचा है कि आपका सब कुछ खत्म हो गया, या फिर गिव अप करने वाले पॉइंट से ही सबकी जर्नी शुरू होती है, ये एक कॉमन चीज होती है सबके अंदर। हाँ, और अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई पॉइंट है तो बी रेडी, कोई बहुत ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की भी, और वो ऐसी जर्नी है हाँ, सब कुछ बदल जाएगा, है ना आयशा। हाँ, अच्छा आयशा, हाँ, कोई आप अपनी पर्सनल, यानी कि मैं हर किसी से यही बोलती हूँ कि आपने जो जर्नी तय की है, आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, हर किसी का होता है। तो आप अपनी साइड से, जो गर्ल्स हैं हमारी सिस्टर्स हैं, और जो नो कांटेक्ट सिचुएशंस में हैं, जो ब्लॉक्ड हैं, और जो इस टाइम हेल्थ इश्यूज का, और लाइक फ्रीडम, सबसे बड़ी बात फ्रीडम जिनके पास नहीं है, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे जो वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके? हम्म। जब से आपसे जुड़ी हूँ, तब हम्म। से फ्रीडम नहीं थी, रिलेशनशिप, हर एक चीज का प्रॉब्लम था। लेकिन आज मैं इस चीज पर हूँ कि मुझे हर एक चीज, मतलब मैं सिर्फ सोचती हूँ ज्यादा से ज्यादा एक दिन, हम्म। दूसरे मतलब 24 आवर्स के अंदर वो चीज पूरी हो जाती है, मतलब हो ही जाती है, नो डाउट। हम्म। तो फिर सबसे पहले आप खुद पर ध्यान दीजिए। हम्म। दूसरी चीज, मतलब ज्यादा ये मत सोचिए कि मुझे ब्लॉक कर रखा है, नो कांटेक्ट है, ये है वो है। अरे आपको उतना टाइम मिला है ना, कि आप खुद पर ध्यान दो, खुद के हम्म। साथ टाइम स्पेंड करो। हम्म। आपको क्यों चाहिए हमेशा दूसरा इंसान, क्यों चाहिए? आप खुद के साथ भी हमेशा मतलब हैप्पी फील कर अमेजिंग सकते हैं ना। पॉइंट बोला है ईशा यहाँ पे आपने, कि आपको एक मौका मिला है, एक चांस मिला है कि आप अपने आप को निखार सकते हो। यानी कि जिन हाँ, चीजों की वजह से आज उस इंसान की नजरों में आपकी वैल्यू नहीं है, जिस चीजों की वजह से आज उस इंसान ने आपको साइड फेंक रखा है, उन्हीं सारी चीजों पे आप काम कर सकते हो, खुद को निखार सकते हो, खुद को कुछ बना सकते हो, है ना। कर तो सकते हैं। देखो, रो तो आप अभी भी रहे हो, रोना धोना ये तो आप अभी भी कर रहे हो। इसके अपोजिट अगर थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना स्टार्ट किया तो बहुत कुछ हो सकता है। हम्म। हाँ, और दूसरी बात भी बताऊँ मैं, ग्रेटिट्यूड वॉक, ये जो थी मैंने, मतलब इसके पहले मैं ग्रेटिट्यूड सुनती थी, मतलब कि वीडियोस में अलग अलग, ग्रेटफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। जो आपका तरीका है ना ग्रेटफुल रहने का, मतलब एक डिफरेंट है। मतलब इसके पहले मैं ना कभी ग्रेटफुल, दिल से ग्रेटफुल कभी नहीं थी, लेकिन अब जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, अपने आप मेरे आंखों से, मतलब टीयर्स ऑफ जॉय बोलते हैं ना वो, हम्म। कि भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है और आज तक मैंने सबको इग्नोर किया। अब आप यहाँ पे बोलोगे, जैसा आप हमेशा बोलते हो कि हमारी चीजें इतनी मैच क्यों होती हैं। देखो, पहले जो नमाज होती थी, जो भी प्रेयर होती थी, उसमें ना ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा होता था। अभी मैं इतना खुश होती हूँ कि 5 टाइम है हमारे पास, और पांचों टाइम में 5 टाइम क्या करना होता है, थैंक यू सो मच, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है, थैंक यू सो मच, मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक यू। मतलब वो 5 टाइम ना इतना भर भर के ग्रेटिट्यूड निकलता है ना, बस पूछो मत। और जब भी उससे बात करो तो लाइक वो तो फिक्स है ही, जैसे हम 5 टाइम प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज में ना ऐसे जब भी हाथ उठते हैं ना, तो इतना सुकून की, कितनी ब्यूटीफुल लाइफ है, एकदम बैलेंस्ड सुकून जिसको ऐसा, कहते हैं तब भी हम ना। ऐसे ऐसे करते हैं ना, जब भी हम, तो ऐसे लगता है कि यार अल्लाह ने इतना सारा दिया है, इतना सारा दिया है, और मांगू अल्लाह से, मांगू समझ नहीं रहा। अल्लाह से, ऐसा लगता और वो है। हाँ, ग्रेटिट्यूड इतना इनहेंस करता है चीजों को, इतना इनहेंस हाँ, करता है, बस पूछो मत। आप एक अभी परसों की, मैं कॉलेज किस दिन गई थी, अभी 2-3 दिन पहले गई थी ना ईशा, मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा यार ऑनलाइन तो मैंने काफी चीजें बता दी हैं लोगों को, सब कुछ हो गया है। ऐसा मौका होना चाहिए ना कि मतलब लोग बैठे हों और मैं समझाऊं। तो वो रैंडमली हुआ था, हमारे कॉलेज में थोड़ा रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पे हम फोन वगैरह ज्यादा यूज नहीं कर सकते। वो वीडियोस मैंने परमिशन मांग के बनाई थी। तो हाँ, मैं वहां पे अंदर थी, तो जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, 6-7 लड़कियां आई और कहती आप क्या बताते हो आप। तो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, टॉपिक क्या लिया, रिलेशनशिप, एंड इसमें हर इंसान को इंटरेस्ट है। उन्होंने मुझे बिठा लिया कि माहिदी आप बैठो और हमें बताओ कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो मैंने उनको बिठा के समझाया, बेशक वो 7-8 लड़कियां थी, लेकिन वो चीज हो गई कि लाइव
सेमिनार मैंने किया वहां पे एक छोटा सा, और पॉसिबल होता तो मैं शूट जरूर करती। तो ऐसा होता है। और इतना ये वाली कॉमन चीज है ना, जब भी नमाज पढ़ते हैं तो वो अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलता है कि यार कितना कुछ है, चलता है, कितना कुछ ये है। निकलता हम्म। है। और एक बात बताइए, और एक बात बताइए, हम्म। मैं इससे पहले मतलब जो ग्रेजुएट का मतलब अभी समझा है ना, इससे पहले मैं कभी मतलब ऐसा आता ही नहीं था दिल से कि हम्म। मतलब हमेशा हम जब डेस्परेट रहते हैं ना, तो हमें कोई भी चीज, हमारे अम्मी अब्बा या फिर माँ बाप कितने भी अच्छे हो, दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं कि उनके माँ बाप मतलब बुरे है। हम्म। हर किसी के माँ बाप मतलब इसका यूनिवर्सल ही हमारे माँ बाप है। तो हम्म। फिर मुझे कभी दिल में आता ही नहीं था, लेकिन मैं जब भी अभी नमाज पढ़ती हूँ ना, तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड मम्मी और अब्बा के लिए, उनके लिए अब्बा के निकलता लिए। है, उन्हीं के लिए निकलता है, फैमिली और के ऊपर। हाँ। हाँ। हाँ, ग्रेटिट्यूड शब्द से आता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये शब्द ही उनके लिए बना है, इतना ज्यादा वही ग्रेटफुल वही हूँ मैं। वही वही। और यहाँ पे बाकी लोगों को भी, आप जब भी आरती करो, प्रेयर करो, जो भी आप करो, तो भाई आप उस टाइमिंग पे बजाय हाथ फैला के मांगने के, आप उसको धन्यवाद दो कि उसने कितना कुछ तो अच्छा दिया है। जो जो चीजें आपकी नजरों में है, आप देखना चेंज कितना आता है। आप स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओ थोड़ा सा, क्योंकि हमने ना उसी स्पिरिचुअलिटी में अपने ग्रेटिट्यूड को ऐड कर रखा है। दो चीजें करती हूँ आयशा में, एक होता है ग्रेटिट्यूड और फिर होता है फॉरगिवनेस। मैं सबको दिल से माफ करती हूँ और मैं सबसे दिल से माफी मांगती हूँ। दो चीजें कॉमन है, 5 टाइम होती हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपका रूटीन क्या है? रूटीन कुछ नहीं है भाई, जहां मौका मिलता है वही चीजों को लगा देते हैं। जहां मौका मिलता है वही चीजों को अप्लाई कर देते हैं। तो और इतना अच्छा लगता है ना वो सब करने, मतलब ऐसा जब भी हम ग्रेटफुल होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ ना कोई तो एनर्जी है जो हमें आसपास हमेशा प्रोटेक्ट आसपास करेगी। आसपास लगता है, हाँ फील होता है, वो वाइब्स फील होती हैं। और कई बार तो ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस होता है हमारे यहाँ पे, तो ऐसा बोलते हैं, आप लोगों के साथ ये सुन रहे हैं जो उनका तो नहीं पता, लाइक एकदम से ऐसी स्मेल आती है ना, ऐसा कोई परफ्यूम नहीं हाँ मिला दुनिया में। ऐसी स्मेल आती है, इतनी प्यारी सी कोई ऐसी स्मेल आती है। उसके बारे में ज्यादा तो नॉलेज नहीं, लेकिन यही बोलते हैं कि प्योर एनर्जीज आपके आसपास जब होती है तो आप ये वाला एक्सपीरियंस फील करते हो। देखो, जो भी स्टोरी सुन रहे हो, जब आप स्टोरी को अपनी स्टोरी समझ के फील करके और खुश होते हो ना, तो आपको वो चीजें बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करते हो। और दूसरी चीज कि हर एक स्टोरी से आपको एक चीज तो सीखने को मिल रही है कि शुरुआत खुद से हुई है, बेबी स्टेप से हुई है, खुद को जुड़ने से हुई है। इसलिए मैं बार बार सेल्फ की बात करती हूँ, सेल्फ लव की बात करती हूँ, इन्हीं चीजों की मैं बात करती हूँ। तो आयशा, सेल्फ लव बात करके इतना अच्छा लग रहा है ना, यानी कि वाइब्रेशन फील हो जाती है, वाइब्रेशन, हाई वाइब जिसकी होती है ना, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर जाते हैं, फील हो जाती है। यहाँ पे सेल्फ लव की वजह से लाइफ के चारों एरिया एकदम बैलेंस्ड आ गए। बैलेंस्ड जिसको कहते हैं ना, बैलेंस्ड पिलर होते हैं लाइफ के। तो आप लोग भी ना शुरू कर दो आज से आप। हाँ वही आयशा, 6 महीने बाद और भी एक देखोगे। हाँ दी, हाँ बोलो आयशा, बोलो। वो और एक ना, ऐसा मत करो कि आज चेंज नहीं हुआ, कल भी चेंज नहीं हुआ। कंसिस्टेंट रहो, छोटे छोटे लो, मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने सेल्फ लव किया कोई फर्क ही नहीं दिखा मुझे, मतलब हम्म। कोई चेंजेस ही नहीं दिखे, ऐसे बोल के छोड़ मत दो। मैंने भी वैसे ही किया था, लेकिन जब तक मैंने चैलेंज नहीं लिया ना, ये 30 डेज सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, हम्म। आप भी करके जरूर करके देखो, सब कुछ मतलब चेंज होता है और होता ही है। वो मैं यही समझाती हूँ कि आप ना क्या करते हो, आपने शुरू किया, अब आप देखोगे अरे मैसेज नहीं आया, अरे कॉल भी नहीं आया, अरे आज तो मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया। देखो, आप ना 30 डेज को गेम की तरह खेलो। आप ये सोच लो हाँ कि इतने साल, इतने महीने वैसे भी वेस्ट हो गए, इस एक ही महीने में क्या हो जाना है। एक महीने गेम की तरह रह लो। मैंने और भावना ने ऐसे शुरू किया था कि भावना सब कुछ देख लिया ना करके, अगर हमने ये 30 डेज का चैलेंज नहीं लिया ना, तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि काश हम 30 डेज का चैलेंज ले लेते, सेल्फ लव कर लेते, तो शायद हमारी जिंदगी बदल जाती। तो भावना कहती है हाँ बात तो सही है, इस करके हमने चैलेंज लिया था। मुझसे ठीक है। पूछो कौन सी तो टेक्निक पूछो, सब आता है मुझे। मुझे तो ऐसा लगता था ना कि आपने ना मुझे ऐसी वो सोनपरी, पता है ना आपको, एक सीरियल आती थी, उसके हाथ में जो जादू की छड़ी थी ना, वैसे ही लगता था मुझे। मतलब मैं जब भी छड़ी चलाती हूँ ना, कुछ ना कुछ मैजिकल हो जाता है, कुछ ना कुछ मिराकल हो जाता है। छड़ी है ना हमारे पास, अब लिखने वाली पेन, वो छड़ी है, जादू तो की छड़ी है। आप
आप इतना कॉन्फिडेंस हाँ, हो कि मैं जो लिखती हूँ उसको सच होना ही पड़ता है, और वो हो जाती है। और ना भी जो भी हमने डिक्लेरेशन किए हैं ना मंथली, हम्म। जब मैं देखती हूँ ना, तो उसमें का मतलब कोई एक ही ऐसा होगा जो पूरा नहीं है, हर हम्म। एक क्या सब कुछ पूरे है। क्यों? उससे पहले लिख के डाउट आता था, आता ही आता ऑब्वियसली। था। सेल्फ लव के बाद डाउट नहीं आता। ऐसा लगता है कि तुमने लिखा है, इतने स्पेशल इंसान ने लिखा है, और उस सुप्रीम पावर को लिखा है जो हमें इतना प्यार करती है ना, कि वो कैसे डिनाई कर सकते हैं। और फिर वो चीजें सच होती हैं। बीच में एक बार को भी ख्याल नहीं आता कि क्या क्या डिक्लेयर किया था। मंथ के लास्ट में देखते हैं, अच्छा टिक मार्क करते हैं, फिर ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बीच में डायरी खोलने तो हर नहीं करेगा। हम्म। मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। और अभी इतनी पावरफुल है, इतनी मतलब पावरफुल कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, सिर्फ सोचने की देरी है, पूरा हो जाता है। अभी मेरा लैपटॉप मैनिफेस्ट किया है, में आगे आने जा रही हाँ, है। कल 1 लाख रुपए आपके मैनिफेस्ट हुए। आपने एसएस भेजा था। लैपटॉप मैनिफेस्ट हो गया। देखो, जो फैमिली पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी, शादी के लिए बोल रही थी कि शादी करा देते हैं, वो फैमिली, अंकल ने 1 लाख रुपए भेजने से पहले 1 मिनट नहीं सोचा, क्योंकि आयशा ने बोला मुझे लैपटॉप लेना है, और भेज दिए। यू नो, इसको कहते हैं फ्रीडम, और इसको कहते हैं मिरेकल। और जिस लड़की को फ्रीडम का एफ जिसकी लाइफ में नहीं था, वो अकेले जाके मुंबई एग्जाम दे के आती है, और सिर्फ एग्जाम दे के नहीं आई, क्रैक कर लिया यूपीएससी लेवल का। कौन सा आपका वो प्रीलियम हो गया ना, अभी हाँ मेंस। नहीं, रिटर्न हुआ है अभी, हाँ। इंटरव्यू रिटर्न हुआ है, सिर्फ एक ही रहती है। अच्छा अच्छा। अरे जब आप बन जाओगे ना, तो कितना प्राउड फील होगा कि ये जो लड़की इंटरव्यू में बैठी थी, ये आज इतनी ऊंची पोस्ट पे है। मुझे तो बहुत, इतने सारे ना यूपीएससी एस्पायरेंट हमारे उसमें हैं, क्लासेस में। मैं तो सबके लिए इमेजिन करके बैठी हूँ कि जब ये लोग अपनी अपनी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, तो मुझे कितना प्राउड होगा कि ये हमसे जुड़े हुए थे कभी भी, मतलब कभी, और कितना अच्छा लगेगा उस मोमेंट पे। मैं तो ऐसा सोचती हूँ और इमेजिन करके बैठती हूँ। आपकी कई बार एक डीपी देखी है ना मैंने, उसमें आईपीएस का वो कुछ ऐसा लगा के रखते हो हाँ ऑब्जर्व। मुझे उसमें आपकी शक्ल दिखती है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ। तो मैं इमेजिन कर लेती हूँ, हो सकता है कि हमारे इमेजिन करने से भी मतलब काफी, हम किसी के लिए, नेविल बोलते हैं ना कि तुम किसी के लिए अगर इमेजिन करना चाहते हो तो अच्छा ही करो, कि अगर वो पूरा करो। हो तो सामने वाला इंसान की जिंदगी खुशियों से भर जाए। तो आयशा, आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी। एक बार समराइज, मतलब लेके सुसाइडल पॉइंट से आज फ्रीडम मैनिफेस्ट करने तक, लेके नो कांटेक्ट से कांटेक्ट, और सिर्फ कांटेक्ट नहीं, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप तक, और एक बीमार पर्सन जो पूरी पूरी रात नहीं सोता था, उससे लेके एक हेल्दी एंड एनर्जेटिक पर्सन तक की जो जर्नी है, वो बहुत ब्यूटीफुल रही। और जो आपके एफर्ट्स थे ना, वो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल। मतलब इतने क्यूट क्यूट या से, मतलब सोच के देखो थोड़ा। और आई होप बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला होगा, और काफी सारे सवालों के जवाब भी मिले होंगे। लास्ट में एक ही पॉइंट बताऊंगी लास्ट में। आप जो भी कर रहे हो, आपको जो भी जिंदगी में चाहिए, आपको रिलेशनशिप, शादी मैनिफेस्ट करनी है, या फिर कोई भी जॉब, या फिर करियर, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी करना है ना, ये सोच के मत करो कि ये मुझे जरूरत है, इसलिए कि मैं डिजर्व करती हूँ इसलिए ये करो। और डिजर्व। एक हर आप एक करते हो ना कि मुझे आज ये करना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए करना ही चाहिए। जब आप ऐसे करते हो ना, डेस्परेट होके करते हो ना, तो कुछ नहीं चेंज होता। सिर्फ आप इस तरीके से करो कि यार ये मेरे लिए बना है, ये मैं कर सकता डिजर्विंग हूँ, अपने कुछ आप को नहीं आप तभी भी समझ पाओगे जब आप सेल्फ लव करोगे। अभी आप जिस इंसान के लिए परेशान हो ना, इसलिए परेशान हो, आप उसको अपने आप उससे खुद को कम समझते हो। आपके पास जो है। जॉब नहीं है, आप उसके लिए खुद को लाइक डिजर्विंग नहीं समझते। दैट्स वाई वो ऐसा होता है। सेल्फ लव किया तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे नहीं मिला तो किसको मिलेगा, लाइक पूरी ऐसे कॉन्फिडेंस वाली चीज आती है। सो आयशा, बहुत अमेजिंग स्टोरी है आपकी, लाइक एक मोटिवेशन। बहुत ज्यादा अगर चाहें तो लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। और आपको, आपके ना ऐसे ही सक्सेस आपके कदम चूमे, मैं तो यही कहती हूँ। और जब मैंने इमेजिन कर ही लिया है उस तो फिर मैं देखूंगी वहां पे, और फिर कितना प्राउड होगा कि हाँ, देखो हमारे जो अ, वो हैं, लाइक मैं तो बच्चे भी नहीं कह सकती। दीदी आपके लिए हम मैं इसलिए कहती नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ जो हमारे मैजिकल फैमिली के मेंबर्स हैं, वो पहुंच गए हैं बहुत आगे अपनी लाइफ में, और यही सक्सेस है।
और भी आपकी सक्सेस सबसे इसलिए है कि अपकमिंग जो लोग आएंगे ना उनके लिए आप लोग इंस्पिरेशन हो। तुरंत बोल दिया जरूर। करो सीधा सक्सेस स्टोरी, अगर लाइफ में डिमोटिवेट हो रहे हो तो। सो थैंक यू सो हाँ मच फॉर और शेयरिंग। और पता नहीं कितने सब रिकॉर्ड हो गई है। मैं आपको बताऊंगी, हम्म, सबसे 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 बड़ा ग्रेटफुल आपके लिए हूँ जिंदगी में। और जब भी मैं ग्रेटफुल रहती हूँ ना, सबसे पहला चेहरा आपका, मम्मी अब्बा का सबसे पहला आता है। और एक बहन के मतलब एक बड़ी सिस्टर के रूप में आप मुझे मिले हो। और आपके जैसा इंसान जिंदगी में जरूर होना चाहिए। और सबके लिए एक मैसेज है, डेस्परेट कभी मत होना। और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जियो, सेल्फ लव करो और खुद पे फोकस करो। हम्म। पूरी दुनिया आप पे फोकस करेगी। ये हमारी लाइंस को तो कब समझोगे आप लोग? तुम खुद पे फोकस करो, दुनिया तुम पे फोकस करेगी। चलो दुनिया को भी फोकस नहीं कराना, लेकिन जिसका फोकस करवाना है खुद पे वो भी करेंगे, वो तो भाग भाग के करेंगे। सो समझ में आ जाएगा ईशा, क्योंकि हम भी वही हैं। इतना समझा, इतने धक्के खाए, इतनी टेक्निक्स की, हम लोगों को भी एक पॉइंट पे आके उस सुप्रीम पावर ने सही रास्ते पे लेके आया। तो सब लोग भी, उनकी जर्नी है वो तय कर रहे हैं। जैसे ही उनका वो पॉइंट आएगा, एक ही मोमेंट होता है लाइफ में चेंज आने का, और वो चेंज आ जाता है। सो थैंक यू सो अगर मच। बहुत ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। आगे भी इस तरह की बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी। अब आप तब आना मेरे साइड में बैठने जब आप आईपीएस बन जाओगे, ठीक है? तब हम इंटरव्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। बाय बाय।